कामयाब हो गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिटेंस, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल, टी.एच. मॉर्गन, वाटसन एंड क्रिक, जोहानसन एंड हरगोविंद खुराना के बारे में। हम लोग जो अपने लैब में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में हम सब डिस्कशन कर चुके हैं पहले वीडियो में। ये सेकेंड वीडियो में आप देखते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनका 3 लॉ था, मेन 3 लॉ। नंबर 1 था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावशीलता का सिद्धांत। दूसरा लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन, वो था पृथक्करण का सिद्धांत। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ दिए थे उन्होंने मेंडल। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं, और फर्स्ट लॉ से देखिए मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल मिलता है फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो देखिए मेंडल का फर्स्ट लॉ इसमें है इन ए क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द कैरेक्टर्स व्हिच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंस एंड वन व्हिच इज सप्रेस्ड इज कॉल्ड रेसिसिव। देखिए इन्होंने फर्स्ट डोमिनेंस में दिए थे कि अगर कोई 2 प्योर कैरेक्टर्स है, ऑर्गेनिज्म है, प्योर एकदम शुद्ध ऑर्गेनिज्म, और किसी भी एक पेयर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म से अगर क्रॉस कराते हैं तो उसमें 2 प्रकार का होता है। उसमें होगा क्या, या तो हाइब्रिड होगा यानी डोमिनेंट हो जाएगा। डोमिनेंट बोले तो देखिए हाइब्रिड यानी लंबा पौधा, समझे। उन्होंने अगर क्रॉस कराया था तो 2 पौधा पर 2 कलर के पौधा, 2 कलर आधारित, जैसे पर्पल कलर के साथ व्हाइट वाले को करा दिए थे, हम देख चुके हैं। इसके बाद जो है सो प्लांट में भी कराए थे। प्लांट सीड शेप के आधार पे कराए थे, सीड के कलर के आधार पे कराए थे, और पोड शेप, पोड कलर और हाइट के आधार पर भी उन्होंने कराया था। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि कोई ऑर्गेनिज्म को लिया और उसके एक पेयर ऑर्गेनिज्म से उसको क्रॉस करा कर देखा। जब क्रॉस कराया तो 2 चीज उनको मिला। क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन में उनको मिला कैरेक्टर कैसा, डोमिनेंस, और सेकंड में मिला, नेक्स्ट में मिला, यहाँ पर देखिएगा वन व्हिच इज सप्रेस्ड, जो दबा हुआ था, प्रेस था, उसको कह दिया रेसिसिव, समझे। ये 2 टाइप का उनको बात मिला कि डोमिनेंट और रेसिसिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक क्रॉस बिटवीन, आप देखिए क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसिसिव विल ऑलवेज एक्सप्रेस द डोमिनेंट फिनोटाइप। फिनोटाइप बोले तो फिजिकली यानी बाहर से जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकली आइडेंटिफिकेशन। ये तो उन्होंने कहा कि अगर हम डोमिनेंट जाइगस को और एक रेसिसिव जाइगस को क्रॉस करा देते हैं तो ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा वह नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा हमेशा फिनोटाइप डोमिनेंट होगा, फिनोटाइप। यानी कि अगर कोई लंबा पौधा को कोई नाटे पौधा से अगर क्रॉस करा दिए ना तो वो क्या होगा, हमेशा हो जाएगा, वह डोमिनेंट होगा, यानी कि लंबा पौधा ही होगा, समझे। ये बात उन्होंने कहा। दूसरा देखिए इसमें जो है, इससे मोनोहाइब्रिड 2 दिए थे। इसमें जो है सब आपको पूछेगा कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड। यहाँ पर हम लिख दिए इसमें मोनोहाइब्रिड यानी कि प्लांट लेकर उन्होंने चेक किया था। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्या है, एक क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स, यानी 2 प्योर शुद्ध पेरेंट्स होगा, डिफरिंग अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट लिया। देखिए कैपिटल T को टॉल से डिनोट करते हैं, टॉल को कैपिटल T से, और स्मॉल t को ना ड्वार्फ बोलिए। ड्वार्फ पहले वीडियो में बता चुके हैं, या इसको शॉर्ट भी कह सकते हैं, शॉर्ट। ये
ये इन्होंने किया। अब देखिए क्या अब ये बताए हैं कि क्या है, क्रॉस कराएंगे जाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट यानी लंबे वाले से, और किसको होमोजाइगस रेसिसिव यानी कि छोटा ड्वार्फ प्लांट क्रॉस कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा डोमिनेंट फिनोटाइप ही आएगा, हमेशा डोमिनेंट फिनोटाइप। ये सब का सभी जो है लंबे पौधा ही होगा, डोमिनेंट फिनोटाइप प्लांट आएगा। तो देखिए कैसे किए, अब यहाँ हम देखिए जैसे कि इस टी को क्रॉस कराते हैं, इधर थोड़ा ले लेते हैं और इसको भी इस टाइप से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी अच्छा से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप बुक में देखिएगा तो उसमें केवल एक ही यहाँ पे दिखा दिया गया और फिर जो है तो 4 बना दिया गया। तो वैसे में जो है तो थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकली थोड़ा समझ लीजिए कि किस टाइप से वो जो है तो हमेशा डोमिनेंट फिनोटाइप ही आता है, हाइब्रिड ही आ जाएगा, हाइब्रिड। ठीक, देखिए इस पौधे को हम इसको क्रॉस कराएंगे, इसके साथ कराएंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, डोमिनेंट हो गया। इसको फिर से इसके साथ करा देंगे, चलिए इसके साथ करा देंगे, ये दोनों ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ से देखिए इस पौधे को फिर इसके साथ करा देंगे क्रॉस, ये भी हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको भी फिर भी इसके साथ करा देंगे, ये भी हो गया आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखिए उन्होंने कहा कि डोमिनेंट जाइगस को ले लेंगे और रिसेसिव जाइगस को ले लेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, डोमिनेंट फिनोटाइप है, यानी टोटल का टोटल। देखिए ये पौधा जो है इम्प्योर टॉल हो गया, मतलब कि ये हाइब्रिड है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन को F1 से डिनोट किया गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। बोले तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 से डिनोट किया गया, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप। तो सबसे पहले उन्होंने क्रॉस करा कर देखा था, तो जब 2 डिफरेंट प्लांट को क्रॉस करा कर देखा ना, तो उनको मिला के सभी का सभी पौधा जो है डोमिनेंट ही है, मतलब सभी का सभी पौधा क्या है, टॉल ही हो जाएगा। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्योर टॉल नहीं है या प्योर ड्वार्फ नहीं, ये हाइब्रिड है, क्योंकि दोनों का दोनों मिक्सिंग है, यानी कि हाइब्रिड टॉल हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि सेल्फ क्रॉस भी करा के देखा, समझे, सेल्फ भी करा के देखा, ये तो क्रॉस ना कराया, और फिर यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी करा कर देखे। तो सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या आता है, सेल्फ पॉलिनेशन जब इस ढंग से ना उन्होंने कराया सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए अब सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 उसमें भी होगा सेल्फ पॉलिनेशन में। देखिए तो इसको देखते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन किस ढंग से। यहाँ देखिए कैपिटल टी और इधर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल, दोनों साइड से जब ये ले लेते हैं। अब इसको देखें सेल्फ पॉलिनेशन में ये क्या हो गया, कैपिटल टी को कैपिटल टी से कराएंगे तो ये टॉल प्लांट हो गया, डोमिनेंट ही हो गया। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी से करेंगे तो ये भी आपका डोमिनेंट ही हो गया। फिर स्मॉल टी यहाँ कैपिटल टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ही हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट हो गया। और इसको ये ड्वार्फ हो गया, मतलब रेसिसिव हो गया। देखिए तो यही उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट अगर क्रॉस कराते हैं ना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट प्लांट को, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा फर्स्ट फिलियल होगा, मतलब तो ये हमेशा हाइब्रिड ही हो जाएगा। और अगर क्रॉस कराते हैं तो 2 टाइप से होगा, ये प्योर हो जाएगा, ये प्योर यानी शुद्ध लंबा हो गया, यानी डोमिनेंट हो गया, ये भी हाइब्रिड हो गया, इसमें 2 हाइब्रिड हो गया और ये ड्वार्फ हो गया। इन्होंने दे दिया कि सभी का सभी क्या है, टॉल प्लांट है। यही हो गया क्या, फिनोटाइप हो गया, कैसा, डोमिनेंट फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 3:1, फिनोटाइप हो गया आपका 3:1, 3:1, ये हो गया फिनोटाइप। तो ये इन्होंने मोनोहाइब्रिड में क्रॉस करा कर देखा और दिखा दिया कि ये 4 टाइप का संभावनाएं हैं, प्रभावशीलता का सिद्धांत है, तो किसका डोमिनेंट प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, ये इन्होंने दिखाया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे देखते हैं, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ पृथक्करण का नियम। उन्होंने मेंडल ने 3 नियम दिए थे, बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 दिए थे, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत और एक था प्रभावशीलता का सिद्धांत। 3 सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो सेकंड देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? द एलिलिक पेयर इन ए हाइब्रिड segregate or separate during the formation of gametes and that during the formation of new gametes it receive only one the two factors and they pure for a given traits। देखिए उन्होंने कहा कि अगर दो अलग अलग गैमेट्स को अगर हम हाइब्रिड गैमेट्स को अगर सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो नया गैमेट्स, नया युग्मक बनने के दौरान दोनों क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट होता है, अलग होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है, समझे, अलग होकर क्या होगा, शुद्ध होगा। तो यही उन्होंने कहा कि दो गैमेट्स को अगर हम सेपरेट करते हैं, हाइब्रिड गैमेट्स अगर सेपरेट करते हैं तो न्यू गैमेट्स में क्या होगा, उनमें 2 फैक्टर होगा और शुद्ध होगा। इस सिद्धांत से इन्होंने एक और बात कहा कि प्योर होगा, मतलब कि प्योरिटी का सिद्धांत इन्होंने दिया, इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, समझे, शुद्धता का नियम, समझे, शुद्धता का नियम भी इसे कहते हैं और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत ये इसमें किसी दिया है उन्होंने कि द एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स गेट्स सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। मतलब कि अगर 2 गैमेट्स मिलकर कोई न्यू युग्मक को बनाता है तो वह दोनों का दोनों गुण जो है उस पर स्वतंत्र रहेगा। ये इन्होंने कहा, जैसे कि माता पिता का गुण, माता और पिता मिलकर अगर एक बच्चे को जन्म देता है तो उस पर जो है दोनों का गुण जो है स्वतंत्र है, दोनों का गुण स्वतंत्र है, समझे। यही इन्होंने कहा व्हेन ए हाइब्रिड फॉर्म गैमेट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्या ओरिजिनल कॉम्बिनेशन इन द पेरेंट्स। देखिए इसमें भी क्या है कि दोनों का दोनों स्वतंत्र है, यही है कि पेरेंट्स का जो गुण है उस पर ट्रेट्स जो है तो स्वतंत्र होगा। तो ये 3 नियम इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ इन्होंने दिया था। पहले लॉ में हम आपको बताए थे कि किस टाइप के 2 प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। इससे जो है तो डाई हाइब्रिड प्लांट का भी एग्जाम्पल मिलता है। 2 प्लांट को अगर लेते हैं 2 टाइप के गुण का प्लांट, अब जैसे देखिए अभी हम आपको बता देते हैं उस प्लांट को लेकर कि पीला और गोल प्लांट, मतलब जिसका सिर्फ पीला होगा, गोल होगा, और ग्रीन और रिंकल होगा, मतलब 4 टाइप का उसमें कैरेक्टर हो गया। देखिए गुण कितना टाइप का हो गया, 4 टाइप, पीला है और गोल है, ठीक है, और ग्रीन है तो क्या है, रिंकल है, 4 टाइप के ना उसमें हो गया। तो उसको जो अगर क्रॉस करा के देखा तो उन्होंने देखा कि कितने टाइप के प्लांट जो है सो डोमिनेंस हो गया और रेसिसिव हो गया, ठीक है, ये इन्होंने देखा था। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए और डाई हाइब्रिड क्रॉस बताते हैं। इसमें पहली चरण उन्होंने फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या किया था, क्रॉस कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, क्रॉस। और सेकेंड फिलियल में ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन F2, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखिए, इससे पहले मोनो हाइब्रिड का भी एग्जांपल हम आपको बताए थे, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लेकर क्रॉस कराया था, टोटल का टोटल क्या हो गया था, हाइब्रिड प्लांट हो गया था, प्रभावशीलता के सिद्धांत से अनुसार। और सभी का गुण क्या है, देखिए स्वतंत्र गुण है, स्वतंत्र गुण है। इसमें तीनों नियम देखिए काम कर रहा है, तीनों का तीनों नियम काम कर रहा है। गुण भी स्वतंत्र है सबका सभी में, सेपरेशन भी अलग भी कर चुके हैं, शुद्धता अशुद्धता भी दिखा रहा है। देखिए सेपरेट कर दिया तो प्योरिटी भी दिखा रहा है, और
जब इसको डोमिनेंस भी दिखा रहा है, डोमिनेंस यहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव भी दिखा रहा है, तो आप एग्जाम्पल जो है सो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम पहली बार उन्होंने क्या किया, दो डिफरेंट फील्ड लिया। यहाँ देखिए चार टाइप का, राउंड और येलो है, समझे, पीला है और गोल सीड है, गोल है और पीला होना चाहिए, तो गुण इधर हो गया, और दो गुण इधर है, क्या है, रिंकल है और ग्रीन है, मतलब चपटा बीज है, चपटा सिकुड़ा हुआ बीज है, और कैसा है, ग्रीन है। स्मॉल वाई दिखाए हैं ग्रीन को, ठीक है, और स्मॉल आर दिखाए हैं रिंकल को, सिकुड़ा हुआ बीज को, और राउंड दिखाए, गोल बीज दिखाए हैं स्मॉल आर से, और येलो, इसमें येलो है, गोल है लेकिन कैसा है, येलो है, ये दिखाए हैं किससे, कैपिटल वाई से, और यह कैपिटल आर से। ठीक है, अब देखिए पहले जैसे उसने बताया थे, अगर क्रॉस कराएंगे तो इस आर से इस आर को क्रॉस करा देंगे, नहीं क्रॉस करा देंगे, फिर क्रॉस करा देंगे, ये टोटल का टोटल कैसा आया था, हाइब्रिड ही आया था, जितना भी आएगा हाइब्रिड आएगा। तो हाइब्रिड आर वाई का ले लेंगे तो चार टाइप का ये भी हो जाएगा ना हाइब्रिड, तो हाइब्रिड टोटल आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लियर जनरेशन। तो फर्स्ट क्लियर जनरेशन में कैसा हो गया, हाइब्रिड, एक तो F1 से नोट कर दिया इसको। और देखिए अब इसको सेल्फ भी कराएंगे और क्रॉस भी कराएंगे, सेल्फ और क्रॉस दोनों करा कर देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए यहाँ ये राउंड है और येलो है, ये क्या है, राउंड है, सॉरी रिंकल है, लेकिन कैपिटल वाई दिखा रहा है, मतलब कि येलो ही है। यहाँ देखिए राउंड है लेकिन स्मॉल वाई दिखा रहा है, मतलब कि ग्रीन है, गोल है लेकिन ग्रीन है। अच्छा ये क्या है, आर है, आर बोले तो रिंकल है और स्मॉल वाई है, मतलब कि यही है आपको चपटा और ग्रीन प्लांट बीज है। फिर सेम टू उसी टाइप से इधर भी दिखा दिए हैं। अब देखिए अब क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ देखिए राउंड है और कैसा है, पीला है, और ये भी राउंड है और पीला है, तो क्रॉस करा दिए तो ये एकदम प्योर हो जाएगा, तो कैसा, पीला ही हो जाएगा। फिर इसको भी अगर इससे हम क्रॉस करा दें तो ये भी पीला ही हो, और राउंड हो गया, देखिए राउंड भी दिख रहा है ना, आर वाई दिख रहा है, तो डोमिनेंस थ्योरी कहता है प्रभावशीलता का सिद्धांत को इसका प्रभाव है, समझे, ये भी पीला हो गया। अच्छा इसको फिर इससे क्रॉस करा देते हैं, यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी कैसा हो जाएगा, आर अगर दिख रहा है तो डोमिनेंस थ्योरी से ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी पीला हो जाएगा, अच्छा प्रभावशीलता के सिद्धांत से, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, येलो ही हो जाएगा, ये सभी का सभी येलो हो जाएगा, और कैसा होगा, राउंड भी है, देखिए गोल वाले हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ बीज इसमें से नहीं होगा, सभी का सभी गोल बीज हो गया, और कैसा हो गया, पीला हो गया, इसका डोमिनेंस ज्यादा है, डोमिनेंट प्रभाव। अच्छा अब देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, और यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये भी कैसा हो जाएगा, देखिए आर वाई दिख रहा है तो प्रभावशीलता सिद्धांत से ये भी पीला हो गया, लेकिन यहाँ देखिए आर वाई है और ये स्मॉल आर वाई, तो इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है, देखिए डबल आर है, मतलब सिकुड़ा हुआ बीज होगा, लेकिन कैसा होगा, तो पीला बीज होगा, समझे, सिकुड़ा हुआ होगा लेकिन कैसा होगा, ये तो पीला हो जाएगा ये। अच्छा और आगे देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर है, तो ऑलरेडी देखिए जब ये कैपिटल आर आ गया तो ये गोल भी हो जाएगा, और कैपिटल वाई है मतलब कि पीला बीज हो जाएगा, तो ये हो गया सिकुड़ा हुआ पीला और ये हो गया गोल पीला। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आर और यहाँ से स्मॉल आर, तो ये भी हो जाएगा आपका कैसा, सिकुड़ा हुआ पीला हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर, तो ये भी ऑलरेडी गोल पीला हो जाएगा, और नेक्स्ट ये भी कैसा हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई ऑलरेडी राउंड है और येलो कलर का। नेक्स्ट भी है, देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए ये आपको कैसा ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन एकदम ग्रीन है, स्मॉल वाई ग्रीन है, तो ये पूरे हो जाएगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, राउंड ग्रीन प्लांट हो जाएगा, सीड हो जाएगा राउंड ग्रीन। और नेक्स्ट भी देखिए राउंड है लेकिन दोनों है स्मॉल वाई, तो ये भी हो जाएगा आपका ग्रीन। ठीक है, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब ये गोल पीला हो जाएगा, और इसमें भी देखिए स्मॉल आर है मतलब रिंकल हो जाएगा, रिंकल हो जाएगा, और कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, ये चपटा
पीला, ये भी हो जाएगा आपका चपटा पीला। और यहाँ पर देखिए राउंड है लेकिन दोनों वाई है, नहीं तो ये हो जाएगा आपका कैसा, गोल गोल ग्रीन, ये ग्रीन हो जाएगा। और ये हो जाएगा चपटा, बोले तो सिकुड़ा हुआ ग्रीन। यहाँ से 1 2 3, ये तीनों हो गया गोल ग्रीन हो गया, गोल ग्रीन हो गया। और यहाँ उसमें देखिए यहाँ पे ये सब भी ग्रीन हो गया है आपका, और ये भी आपका क्या है, सॉरी ये सब पीला है, और ये भी आपका क्या है, चपटा है लेकिन पीला, और ये भी चपटा पीला, ठीक है, चपटा पीला। और ये भी आपका है चपटा पीला। तो 3 को आपका चपटा पीला हो गया, यहाँ से 1 2, और ये हो गया आपका कितना, 7, ये 7 जो हो गया तो पीला हो गया लेकिन कैसा, गोल हो गया। और ये 3 हो गया आपका कौन चीज, तो 3 हो गया गोल ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, गोल हरा वाला हो गया। और ये है आपका हरा वाला है लेकिन सिकुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब आप काउंट कीजिए कि ग्रीन, तो ये टोटल का टोटल इस टाइप ढंग से ये हो गया आपका, इसमें आ गया। और यहाँ से ये भी और ये सब आ गया इसमें, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक हो गया रिंकल्ड ग्रीन, और ये भी हो गया रिंकल्ड ग्रीन, और ये भी हो गया रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। सॉरी रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, तो 3 टाइप का ये हो गया। और यहाँ पर देखिए ये स्मॉल जी ग्रीन को दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर है गोल है, राउंड है और ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन इधर हो गया, राउंड ग्रीन, और ये भी आपको राउंड ग्रीन, और ये भी राउंड ग्रीन, तो 3 टाइप का ये भी हो गया, नहीं ये 3 टाइप का हो गया, तो 3 यहाँ पर ये भी दिखा दी। और लास्ट वाला एक जो आपको दिखा रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिंकल्ड कैसा होगा, ग्रीन होगा, तो ग्रीन रिंकल्ड, इसको यहाँ पर इस टाइप से होगा। तो ये टोटल 16 हो गया, 16/9 ऑलरेडी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं 3/16, ये भी कर सकते हैं 3/16, ये भी कर सकते हैं 1/16, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये कौन चीज आ गया, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जितना भी अगर हम बाहरी से देखते हैं तो इस टाइप का आपका प्लांट आ रहा है। प्यूरिटी सिद्धांत से देखेंगे तो देखिए शुद्ध ये हो गया, एक आपका शुद्ध है, एक यहाँ से शुद्ध है, इसका भी बात। हाइब्रिड कितना आपको दिख रहा है, हाइब्रिड ये सब का सब आपको हाइब्रिड ही दिख रहा है, नहीं ये सब का सब हाइब्रिड ही दिख रहा है, शुद्ध इसमें से कुछ नहीं दिख रहा है। ये हो जाएगा 1:, और ये टोटल का काउंट कर लीजिए और इसको डाल दीजिए, ये टोटल रेशियो हो जाएगा आपका कौन सी, जीनोटाइप, और ये हो गया आपको फिनोटाइप। तो इस ढंग से जो है सो हम लोग इसका आपको देखिए एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, हम आपको 2 लेके बता दिए, ठीक है। कभी कभी इसमें 4 गुण है ना, तो 4 लेकर भी आपको कहीं कहेगा कि 4 लेकर देखिए डाई हाइब्रिड दिखाइए, मोनो हाइब्रिड दिखाए, तो आराम से उसको कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से जो है तो आप समझ सकते हैं। तो ये टोटल का टोटल समझ गए हैं ना, राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, और ये हो गया रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, और ये तीनों का तीनों सीधे ध्यान में रखिए नीचे वाला, ये चारों लाइन है ना, ये तीनों का तीनों नीचे वाला हो गया क्या, राउंड ग्रीन हो गया, और लास्ट वाला हो गया रिंकल ग्रीन हो गया। बस इतना देखिए, अच्छा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा, इसको नोट डाउन करिए। Forget what they doing, keep on